परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और शांति को पाएं और आशीष को पाएं। तो मैं आज का वचन लाया हूँ उनके लिए जिसके जीवन में अब तक प्रभु का आशीष नहीं मिला है और वो आशीष से वंचित हैं। तो आज का यह वचन उनके लिए होगा। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, आप इसे सुने और प्रभु का आशीष पाए। यहाँ पर उत्पत्ति अध्याय 22 और वचन 17, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। यहाँ प्रभु ये वचन बता दिए कि मैं तुझे आशीष दूंगा। यह किसको दे रहे हैं प्रभु आशीष? यह आशीष अब्राहम को दे रहे हैं। पहले वचन मिला और उसके बाद जब वह वचन पर चल दिया तब परमेश्वर उसे आशीष दे रहे हैं कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारों की नहीं और बालू के किनकों की नहीं, ऐसे प्रभु आशीष दे रहे हैं कि बढ़ जाएंगे, तुम्हारे वंश ऐसे होंगे। लोगों का आज के समय का वंश देखेंगे, चौथे पीढ़ी पांचवी पीढ़ी जात जात उनका पता नहीं होता कि वो कहाँ गए, वो किसके बेटे थे, ये पता ही नहीं चल रहा है। परंतु यहाँ प्रभु बता रहे कि तेरे वंश अनगिनत होंगे, यानी वंश की पहचान होगी, जाने जाएंगे। और सुने, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। यहाँ प्रभु की बात मानने का आशीष है। हम लोग करते क्या है, वचन सुनते हैं और वचन सुनने के बाद उस पर चलते नहीं है। तो जब आप चलेंगे नहीं तो आशीष कैसे मिलेगी? केवल आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना करवा रहे हो, चल नहीं रहे हो। आप अब्राहम के जीवन में देखिए, अब्राहम परमेश्वर को मानकर परमेश्वर बोल दिए कि तुम अपने घर परिवार कुटुंबी जिस जगह रह रहे हो उस देश को भी छोड़कर जहां मैं बता रहा हूं तू वहां जा। अब वो क्या करता है, अपनी पत्नी को लेता है और सारा सामान घर का सब बेच बाच के रुपया बना लेता है। उसके बाद वहां से कूच कर जाता है, चल जाता है और जिस जगह जाता है वहां पर भारी अकाल पड़ा है। सोचिए, परमेश्वर एक तरफ बुला रहे हैं आशीष देने के लिए, दूसरी तरफ क्या है, अकाल है। बताइए, अगर आपके जैसे लोग हों कि हम प्रभु में इतने दिन आए और प्रभु के वचन के अनुसार भी चले, क्या मिल रहा है हमें? दुखे मिल रहा है। मगर अब्राहम ने ऐसा नहीं सोचा, परमेश्वर के आज्ञा को माना और घर द्वार छोड़ा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। घर द्वार नहीं छोड़ सकते हैं, मगर उसने छोड़ा है, तब उसे प्रभु आशीष देते हैं। ऐसे ही नहीं हो रहा है आशीष। प्रभु उसे जब बीतता है 24 साल, उसे कोई संतान नहीं होती है। जब 24 साल के जब उसके बाद संतान होती है तो प्रभु वही संतान मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि जो संतान तुम्हारा निज है उस संतान को तुम मेरे लिए मोरिया पहाड़ पर बलिदान करो। वो क्या करता है, परमेश्वर की बात को मानकर फिर चल देता है और ले जाकर बलिदान करने की वाला ही था। वहां पर वो छुरी चलाने ही वाला था कि आकाशवाणी हो जाती है। हालेलुया। मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर के बात को मानेंगे तब यहाँ पर लिखा है ना, उसने मेरी बात को माना, मेरी कहना को माना, मेरी आज्ञाओं को माना। जब आज्ञा मानोगे और चलोगे, विश्वास कर्म बिना अधूरा है। यह बात आप समझिए। जब तक आप कर्म नहीं करोगे, विश्वास कर लिए कि यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, परंतु कर्म नहीं किए तो वह अधूरा है, वह पूरा नहीं होगा। अब्राहम देखिए, परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर कह रहे हैं कि देखो आकाश में तारे को गिन सकते हो, तो कहा नहीं, ऐसे ही तेरी संतानें होंगी। अब ये अब्राहम कह रहा है हाँ प्रभु ऐसे ही होंगी। उसने ये नहीं कहा कि नहीं होंगी। अगर आपसे कहा जाए कि आपके संतानें तारों की नहीं होंगी तो आप कहोगे कभी नहीं हो सकता,
एक व्यक्ति को 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। वो प्रभु क्या कह रहे हैं? आप भी सोचेंगे कि अब्राहम को ऐसे कैसे हो गया संतान। मेरे प्यारो, यहाँ वचन जो प्रभु बोले हैं तो सत्य बोले हैं, इसे कोई काट नहीं सकता। आप सुनिए, जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है वह अब्राहम की गोद में हो जाता है, वह अब्राहम की संतान बन जाता है। ये है इसका नियम, ये है बात कि जो यीशु मसीह का अपनाएगा, जो वचन में बोला न गया है कि तेरे वंश के द्वारा जो पृथ्वी की सारी जातियां कुल आशीष पाएगी। हालेलुया। तो ऐसा वचन जब प्रभु बोले हैं तो वचन के अनुसार अपने वंश को बढ़ा देते हैं। तो आप भी यदि अब तक आशीष नहीं मिला है तो आप क्या करेंगे? प्रभु का नियम का पालन करेंगे और उस पर निरंतर चलेंगे। जब चलेंगे तब वह आशीष, जैसे अब्राहम को फला फूला और वो आगे बढ़ गया, वैसे ही आप भी बढ़ोगे। जो भी दिक्कतें हो सब प्रभु के हाथ में सौंपो और प्रभु का केवल कार्य करो, कार्य करो प्रभु का, देखो तुम्हें आशीष मिल जाता है। हालेलुया। और जब तक केवल प्रार्थना करवाओगे, केवल ये करोगे नहीं, आपको चलना पड़ेगा, यीशु मसीह के नाम में चलना पड़ेगा। प्रार्थना देखेंगे अब्राहम शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो उसका ज़्यादा प्रार्थना में नहीं दिखाया गया है। वह परमेश्वर की वेदी बनाता है, वेदी पर बलिदान कर देता है, बस। आप देखेंगे नहीं कि कहीं घुटना मोड़ मोड़ कर वो बहुत बार प्रार्थना किया हो, ऐसा नहीं। वह परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, आज्ञा पालन करने वाला था, इसलिए उसके जीवन में प्रभु आशीष देते हैं। तो आप भी प्रभु की आज्ञा को माने और चलते रहें, सब कुछ आपके जीवन में पूरा होगा। केवल इतना करें, संडे आराधना में निरंतर बने रहें, इसी से आपका भलाई हो जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्र आज के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने ने सुने प्रभु, उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।